हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम फंक्शन है। वैसे तो ये 12th का टॉपिक है, अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ये चैप्टर 12th के अंदर है, लेकिन हम पे इसे एक साथ पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी यूज़ आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं, इसलिए अपन फंक्शन को अब देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है क्या, किसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वी राइट y इक्वल्स एफ एक्स, ठीक है, देन x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज कीजिए y इक्वल्स एफ एक्स अपन कुछ लिखते हैं, तो उसमें जो x है वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और जो y आएगा, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है वो डिपेंड कर जाएगा, किस पे डिपेंड कर जाएगा, x क्या रखे हैं हम सब, ठीक है। x तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ भी रख दिए, ठीक है, लेकिन x की जो वैल्यू रखे हैं उसके लिए y क्या आएगा, इसलिए वो डिपेंड कर जाएगा x के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अ रिलेशन बिटवीन x एंड y से y इक्वल्स एफ एक्स इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी गेट वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे बोला गया है कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो सपोज कीजिए y इक्वल्स एफ एक्स कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसको अपन फंक्शन कब कहेंगे, जब वन वैल्यू ऑफ x की कोई एक वैल्यू के लिए वी गेट वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y, मतलब हमें y की भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम x का कोई एक वैल्यू रखें, उसके लिए हमें दो y की वैल्यू मिल गई, तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो मतलब x की कोई एक वैल्यू रख रहे हैं तो उसके लिए y भी एक ही वैल्यू देना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, y इक्वल्स एक्स प्लस वन, सपोज कीजिए ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो x तो इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी ले सकते हैं, तो सपोज कीजिए x जीरो लिया हमने, तो y क्या आ गया, y आ गया वन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ही वैल्यू दिया, x की कोई एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आई। तो सपोज कीजिए और कुछ ले लेते हैं, x को -1 रख लेते हैं, तो y कितना आ रहा है, x को अगर -1 रखें तो y आ जा रहा है 0। तो आप देख सकते हैं कोई भी x की एक वैल्यू के लिए y भी वन एंड ओनली वन वैल्यू आ रही है। तो हम अपन कह सकते हैं कि ये जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ से भी इसे देखेंगे कि ग्राफ से डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ से बता पाएं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ग्राफ से किस तरह से बताएंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो इफ देयर एग्जिस्ट वन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस which intersect the graph of y equals fx at more than one point, then y equals fx will not be a function। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी y equals fx का ग्राफ दिया गया हुआ है, ठीक है, ग्राफ है, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन अगर बनाते हैं, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो अगर वर्टिकल लाइन बनाते हैं और वो जो फंक्शन का जो ग्राफ है, जो y इक्वल्स एफ एक्स है, उसका जो ग्राफ है, उसको अगर दो पॉइंट से एक पॉइंट से ज़्यादा में कट करता है तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर एक पॉइंट में कट करे तो वो फंक्शन है। तो देखते हैं एक एग्जांपल से, जैसे सपोज करते हैं y इक्वल साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो बोला गया है कि y एक्सिस के पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो ये ग्राफ को कितने बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है यहाँ पे, और इस वाले में यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट में कट नहीं कर रही है ये वर्टिकल लाइन, तो इसलिए ये फंक्शन है, हैंस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, और यही अगर एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर देती तो ये फिर फंक्शन नहीं होता। एक से ज़्यादा पॉइंट में का भी एग्जांपल ले लेंगे अपन और देख लेते हैं, जैसे y इक्वल्स ln x। ठीक है, y इक्वल्स ln x का ग्राफ हमें पता है किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें, आप कहीं भी ड्रॉ करें तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट में कट कर रही है, आप देख सकते हैं, और कहीं कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अब बात करेंगे कि कौन से फंक्शन नहीं होंगे। तो सपोज कीजिए वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स, अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो अब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन, सपोज कीजिए यहाँ पे ड्रॉ करें, तो देखिए आप ये ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर दिया और एक यहाँ पे कट कर दिया, तो हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर दे रहा है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट
then a relation defined from A to B is said to be a function if each and every element of A is related या associated with a unique element of B। तो बोला गया है A और B एक दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ एलिमेंट हैं उसमें, ठीक है, और उसे हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब A से B में हम फंक्शन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वो फंक्शन कब होगा, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A, जो A में जितने सारे एलिमेंट हैं वो किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ B से एसोसिएट होना चाहिए। मतलब A की कोई एक वैल्यू के लिए B पे दो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखते हैं अपन एक एग्जांपल से। अगर सपोज कीजिए ये A है हमारा और सपोज कीजिए यहाँ A B C है, ठीक है, तीन एलिमेंट है A के अंदर, और एक B है हमारा जिसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, इसमें चार एलिमेंट है, ठीक है, कोई कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए A जो है 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, C 3 से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या फंक्शन होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ के A के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसी अलग अलग एलिमेंट से वो मतलब रिलेटेड हैं। अगर आपका B और C डायरेक्ट 2 से रिलेटेड होता, हाँ, तो वो भी एक फंक्शन होता, क्योंकि B एक वैल्यू के लिए कोई एक ही वैल्यू मिल रही है, ये नहीं कि हमारा एक वैल्यू यहाँ पे है तो उसके लिए हमें दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ए बी सी जो है और ये B 1 2 3 4, तो सपोज कीजिए A 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, C भी 2 से रिलेटेड है, तो ये क्या फंक्शन है, हाँ ये भी फंक्शन है, क्योंकि किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे कि फंक्शन कब नहीं रहेगी, ठीक है, तो सपोज करते हैं फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं, A B C, ठीक है, और ये B में है 1 2 3 4, ठीक है, तो A जो है 1 से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, B 2 से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन C के लिए यहाँ दो वैल्यू मिल जा रही है हमें, ठीक है, C के लिए 3 और 4 दो वैल्यू मिल रही है, तो हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, कोई एक यूनिक एलिमेंट ही मिलना चाहिए, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B, यूनिक एलिमेंट ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं कि आप दो एक वैल्यू रख रहे हैं तो दो वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है, इफ ईच एंड एवरी, मतलब ये सारे जो हैं ये सारे रिलेटेड होने चाहिए किसी ना किसी से, तभी फंक्शन कहलाएंगे। अगर आप सपोज कीजिए अगर ये A B C है, ठीक है, और ये 1 2 3 4, तो A तो 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, लेकिन C किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, सारे रिलेटेड होने चाहिए और यूनिक एलिमेंट के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, N ऑफ A कितना है, 3 है, ठीक है, और N ऑफ B कितना है, 4 है, N ऑफ B 4 है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए N ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये दो हमें दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है A और B, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसमें इतना एलिमेंट है, इसमें N ऑफ A इतना है, N ऑफ B इतना है, तो हमें बोला गया कि टोटल हम लोग फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं A और B से, ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स क्या हो जाएगा, N ऑफ B की पावर N ऑफ A, ठीक है, आ रही है बात समझ में। N ऑफ B क्या है यहाँ पे, N ऑफ B 4 है, तो 4 की पावर N ऑफ A कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएगा कि A और B से अपन कितने नंबर ऑफ फंक्शन को निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर हो गया 64, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है, अपन देखेंगे कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो सपोज कीजिए A से B में एक रिलेशन है, ठीक है, ये हमारा A है, ठीक है, इसमें सपोज कर लेते हैं 3 ही एलिमेंट हैं A B C, ठीक है, और एक B सेट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बात करें कि डोमेन क्या है, डोमेन जो है वो हमारा A सेट है, ठीक है,
ए सेट है, मतलब इससे जो x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसी से वैल्यू को लेगी, ठीक है, डोमेन के अंदर से ही वैल्यू को लेगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि डोमेन के अंदर जितने भी वैल्यू हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे वैल्यू x को लेना होगा, ठीक है, तभी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और जो b है हमारे पास, ठीक है, b है वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। और याद रखना है कि a की कोई भी वैल्यू के लिए इनमें से कोई एक एलिमेंट ही होना चाहिए, और इनके बाहर भी नहीं होना चाहिए, और या फिर दो एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। किसी एक यहाँ से कोई एक नंबर लिए तो यहाँ भी एक ही वैल्यू आना चाहिए, या फिर दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। और क्या करना, अगर ए लिए और कोई अलग, मतलब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या है हमारे पास, रेंज, तो सपोज कीजिए ए के लिए हमें 1 मिल गया, ठीक है, बी के लिए 2 मिल गया, और सी के लिए भी 2 मिल गया, ठीक है। तो रेंज क्या कहलाएगा, रेंज y + fx का क्या कहलाएगा, रेंज जो हमारा हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दो ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। 3 किसी भी वैल्यू के लिए 3 आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो रेंज हमारा यही है, ठीक है। या फिर रेंज, और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ए बी सी तीनों 1 नहीं आता, ए बी सी तीनों को रखने पे, तो हमारा रेंज क्या हो जाता, 1 के इक्वल हो जाता, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है हमें। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है लेट y = fx = x + 2 बी अ रिलेशन such that f is defined from n to w, मतलब n to w मतलब natural number to whole number, then identify it is a function or not, and if it is a function then find its domain, codomain and range, ठीक है। तो बोला गया है कि एक रिलेशन है हमारे पास नेचुरल नंबर टू होल नंबर, ठीक है, और फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास fx = x + 2, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, और अगर फंक्शन है तो हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो फंक्शन है कि नहीं देखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखेंगे तो किसी एक नेचुरल नंबर के लिए ये कहीं दो वैल्यू तो नहीं दे रहा। अगर सपोज कीजिए तो यहाँ पे अपन देखें, अगर फंक्शन इस तरीके से बनाएं, नेचुरल नंबर है ये हमारे पास, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे पास, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है, चलता गया है, ठीक है। और होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये भी चलता गया, ठीक है। तो अपन देखेंगे किसी एक नेचुरल नंबर के लिए कहीं ये फंक्शन दो वैल्यू तो नहीं दे रही होल नंबर में, ठीक है। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे है y = x + 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x को 1 रखें, x को 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 हो जा रही है, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन x की 1 के लिए 3 आया। अब 2 रखें तो अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y 4 आ रहा है, ठीक है, y 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 रखें तो y 5 आ रहा है, 3 रखें तो y 5। तो इसी तरीके से ये 4 रखेंगे तो फिर 6 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किसी भी वैल्यू ऑफ, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे दो वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड है। तो हमारा अब हम कह सकते हैं ये तो फंक्शन है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूट नहीं सकता है, क्योंकि x तो कुछ भी एलिमेंट यहाँ से ले सकते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ y में मिल ही जाएगा वैल्यू, ठीक है, यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा n जो है वो हमारा डोमेन हो गया, और w क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो यहाँ पे जो बोला गया था, पहले तो हमने डिसाइड कर लिया हाँ ये फंक्शन है, उसके बाद डोमेन हमने बता दिया, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। डोमेन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, वो हमारा होल नंबर है, ठीक है। अब रेंज की बात करेंगे। रेंज क्या कहा था, हमने देखा था डेफिनेशन में कि रेंज वो है जो y एक्चुअली में है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे 1 लिए तो 3 आया, 2 लिए तो 4 आया, 3 लिए तो 5 आया, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये सारी हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे देख सकते हैं आप, होल नंबर में 0 1 2 ये सारी वैल्यू छूटे हुए हैं, और बाद बाकी तो 3 4 5 6 ऐसे तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 3 4 5 6 ऐसे करके चलता गया, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, लेकिन अपन इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, 3 4 5 6, ठीक है। तो रेंज हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं नेचुरल नंबर में, एक 1 नहीं आ रहा और एक 2 नहीं आ रहा, तो ये हमारा
रेंज हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1,2। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक, लेकिन यहाँ 1 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। आप होल नंबर के टर्म में भी लिख सकते थे, तो इसको होल नंबर के टर्म में लिखते तो क्या होता, W माइनस 0 1 2, ठीक है, 3 एलिमेंट फिर माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन देखेंगे क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लेट y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर बी अ रिलेशन सच दैट f इज डिफाइंड फ्रॉम i टू n। यहाँ पे हो गया इंटीजर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देन आइडेंटिफाई इट इज अ फंक्शन और नॉट, एंड इफ इट इज अ फंक्शन देन फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है। तो हमें पता करना है कि पहले ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो अपन पहले ले लेते हैं i को, तो ये i हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, इधर -1 -2, ठीक है, इधर चलता गया, और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 इधर भी चलता गया, ठीक है। इंटीजर वैल्यू सारी हैं ये। और हमारा नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमारा फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है। तो ठीक है, अपन 0 से -2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो x की जगह -2 रखें तो y की क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पे हमने मैच करवा दिया। अब फिर -1 रखें तो क्या वैल्यू आ रही है, -1 रखें तो -1 का स्क्वायर 1 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे मिला दिया हमने। अब फिर रखें 0, 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, y इक्वल 0। ओ यहाँ तो है ही नहीं वो एलिमेंट, 0 तो है ही नहीं। अगर x को 0 रखे तो y भी 0 आ रहा, तो यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो यहीं पे डिसाइड हो गया ये आउटसाइड वैल्यू दे रही है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और आपको चेक करना है तो आप फिर 1 लेंगे, तो 1 लिए तो फिर क्या आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे मिला दिया हमने, ठीक है। फिर 2 लिया तो 2 पे 4 आ रही है, ठीक है। तो इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू के लिए यहाँ एक वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे 0 जो था उसके लिए कोई वैल्यू यहाँ है ही नहीं कोडोमेन में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन होने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन नहीं है तो इसके हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं या फिर ग्राफ से भी देख सकते थे। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है किस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या बोला था कि कोई भी एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, मोर देन 1 पॉइंट में कट कर दिया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते थे, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे 0 के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है कोडोमेन में, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है। तो देखते हैं इसे क्या है इमेज और प्री इमेज, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो अपने लिया है कि लेट y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2 ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का एक हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे चलता गया, ठीक है। और एक यहाँ कोडोमेन भी क्या है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपन अब अगर 1 रखें तो 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, 1 पे 3 आ गया। 2 पे क्या आ रही है, 4 आ रही है। 3 पे 5 आ रही है। 4 पे 6 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू रख रहे हैं वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हमें पता तो चल गया ये फंक्शन तो है ही, ठीक है, पहले भी देखा था हमने ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे इमेज। तो इमेज अगर हमसे पूछा गया इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या होगा, तो इमेज ऑफ 1 यहाँ पे जो है वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है। जो कोडोमेन में उसकी वैल्यू आ रही है वो उसके इक्वल होगा। उसी तरीके से पूछा जाए इमेज ऑफ 2, तो वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर 3, इमेज ऑफ 3 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x इज कॉल्ड एन इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन x, ठीक है। तो ये हमारा इमेज हो जाएगा, ठीक है, इमेज का डेफिनेशन वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x। अब उसी तरीके से प्री इमेज को देखेंगे अपन। तो अगर हमसे पूछा गया प्री इमेज ऑफ 3, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 3 क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 3, ठीक है, 3 क्या है, प्री इमेज हो जाएगा 1। उसी तरीके से प्री इमेज ऑफ 4
उसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से प्री इमेज ऑफ 5 डैट इक्वल्स 5 का प्री इमेज क्या होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, ठीक है। प्री इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ x फॉर अ गिवन y, ठीक है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे था वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं प्री इमेज और इमेज पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी में अगर देखें अपन, इसी एग्जांपल में अगर हमें पूछ गया कि प्री इमेज ऑफ 99 कितना होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया प्री इमेज ऑफ 99 क्या होगा। तो प्री इमेज ऑफ 99, प्री इमेज हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्री इमेज क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, तो मतलब y हमारा क्या हो जाएगा 99, क्योंकि हमने बोला है प्री इमेज ऑफ 99, ठीक है। तो गिवन क्या है y, तो गिवन है हमारे पास 99, तो वही हमारा y हो गया। तो बस यहाँ से x निकाल लेंगे, तो y को 99 लिखकर x निकाल लेंगे, x + 2, तो x हमारे पास क्या आ गया 97। तो यही हमारा प्री इमेज ऑफ 99 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स ln x बी अ फंक्शन देन फाइंड इमेज ऑफ e एंड प्री इमेज ऑफ 5, ठीक है। तो इसे अपन डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इमेज ऑफ e बोला गया है, तो मतलब गिवन क्या है हमारे पास, x गिवन है, x इक्वल्स क्या है e, ठीक है। इमेज ऑफ e निकालना है, मतलब y निकालना है फॉर ए गिवन x, तो y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा ln x, तो x हमारे पास है e, तो ln ऑफ e बेस क्या है e, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बोला है प्री इमेज ऑफ 5, मतलब y दिया गया हमें 5, ठीक है। इसके लिए हमें x निकालना है, तो यहाँ से देखें y इक्वल्स ln x है हमारे पास, ठीक है। तो y दिया हुआ है 5 इक्वल्स ln x, ठीक है। बेस क्या है e, तो x क्या हो जाएगा e की पावर 5। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स x प्लस ln x बी अ फंक्शन देन हाउ मेनी प्री इमेजेस ऑफ द एलिमेंट 2 विल हैव अंडर दिस फंक्शन। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड नहीं करना है कि इस 2 का प्री इमेज क्या होगा, हमें बस फाइंड करना है कि एक एलिमेंट जो 2 है, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 2, ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है 2 के लिए हमें कितने प्री इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन हमें यहाँ तो मालूम है y क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, y 2 है, लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, x की कितनी वैल्यू आएगी वो निकालनी है। तो y 2 है तो अपन यहाँ लिख देते हैं y इक्वल्स टू x प्लस ln x, ठीक है। तो अब इसे मतलब ये अगर करें तो ये हो जाएगा 2 - x इक्वल्स ln x, ठीक है। हमें यहाँ पे देखनी है कि x की कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपन इसे ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्व करने जाएं तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसको ग्राफ से सॉल्व करना है, ln x का ग्राफ बना लेते हैं और इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने हमारे सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो ln x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और 2 - x y इक्वल्स 2 - x, ठीक है, -x + 2, तो स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या था 1,0, ये हमारा क्या हो जाएगा 0,2, और ये हमारा क्या हो जाएगा y को 0 रखें तो x2 2,0। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, 1 हुआ ये। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, तो उसका प्री इमेज जो होगा कितने एलिमेंट होंगे, 1 ही एलिमेंट होंगे। 1 हमारा प्री इमेज ऑफ 2 नहीं है, प्री इमेज ऑफ 2 1 नहीं है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हमें कितने प्री इमेज मिलेंगे 2 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 1 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन ए फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस एंड प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें बोला गया है कि एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें कितना मैक्सिमम इमेज हो सकता है, कितना मिनिमम इमेज हो सकता है, उसी तरीके से प्री इमेज के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम इमेजेस, ठीक है, मिनिमम इमेज क्या होगा, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये ABC है और ये हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है।
तो मिनिमम इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज क्या है, वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए a 1 से रिलेटेड है, b भी 1 से रिलेटेड है, c भी 1 से रिलेटेड है, ठीक है, तीनों जो एलिमेंट है 1 से रिलेटेड है। ये तो फंक्शन तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन होने में। और इसके इमेजेस क्या होंगे, अगर सपोज कीजिए हमने बोला गया कि a का इमेज क्या है 1, b का क्या है 1, c का क्या है 1, तो मतलब मिनिमम एक ही इमेज हो सकता है, ठीक है, उससे कम तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे अगर तीनों एलिमेंट 1 से कम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होगा तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम इमेज क्या हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल होगा, कि सारे एलिमेंट 1 से एक ही नंबर से रिलेटेड है कोडोमेन में, तो वही हमारा इमेज जो है मिनिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम इमेज की बात करें, मैक्सिमम इमेज क्या हो सकती है, मैक्सिमम इमेज, ठीक है। तो मैक्सिमम इमेज, तो यहाँ पे देखें कोई एक एलिमेंट ए सेट का वो कितने एलिमेंट ऑफ बी सेट से रिलेटेड होगा, 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ए अगर 1 से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी फिर 1 से रिलेटेड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर ए 1 और 2 दोनों से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम किसी एक ही नंबर से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम इमेजेस भी हमारा क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ए का 2 इमेज, अगर ए का हम देखें ए का 2 इमेज हो सकता है क्या, किसी वैल्यू ऑफ ए के लिए, ठीक है, इस यहाँ तो एक ही वैल्यू आएगी, फंक्शन है तो, ठीक है, तो इमेज हमारा मैक्सिमम जो इमेज है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो अब बात करेंगे प्री इमेज की, प्री इमेज मैक्सिमम मिनिमम पहले, ठीक है। प्री इमेज मिनिमम कितना हो सकता है, प्री इमेज क्या मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, ठीक है। तो अब देखें y का कोई एलिमेंट ले लें, जैसे ये 4 ही ले लें, ठीक है, 4 का प्री इमेज क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है, कोई किसी से भी रिलेटेड नहीं हो, इधर तो खाली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं कोडोमेन में, ठीक है, कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा मिनिमम। और प्री इमेज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, प्री इमेज मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अगर सपोज कीजिए a का 1 है, ठीक है, सॉरी 1 का यहाँ पे a है, b है, c है, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज प्री इमेज ऑफ 1 क्या है a b c, कितने एलिमेंट हुए 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज कीजिए बहुत सारे एलिमेंट हैं और सारे 1 से ही रिलेटेड है, तो 1 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, पूरा डोमेन सेट हो जाएगा, है कि नहीं, आ रही है बात समझ में। अगर सारे जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सारे रिलेटेड हो जाएं सिर्फ एक ही वैल्यू 1 से, तो प्री इमेज ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, जितना भी डोमेन सेट में एलिमेंट है सारे के इक्वल हो जाएगा, तो वही हमारा मैक्सिमम होगा। तो एलिमेंट इन डोमेन सेट, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे डोमेन सेट के, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने प्री इमेज डोमेन कोडोमेन को देखा। अगले लेक्चर में अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, डोमेन रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी अगर डाउट आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।